बॉलीवुड स्पेशल, सियासत और बॉलीवुड। मैं हूं शारदा सरोहा। भाई आजकल चारों ओर बस एक ही चीज के चर्चे हैं और वो है पॉलिटिक्स। हम सभी जानते हैं पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का तो नाता ही पुराना है। आजकल सभी पॉलिटिशियन जोर शोर से अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। भाई रैलियां भी खूब हो रही हैं, जनता के मुद्दे भी खूब उठाए जा रहे हैं। सभी नेताओं को चिंता सता रही है तो आम लोगों की। वेल, आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में राजनीति की बातें कहां से करने लगे हम, लेकिन क्या करें, बॉलीवुड में राजनीतिक रंग इतने देखने को मिल रहे हैं तो बात करना तो बनता ही है। हेमा मालिनी, जया प्रदा, किरण खेर, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, नगमा और गुल पनाग। बॉलीवुड की ये वो हस्तियां हैं जो बड़े पर्दे पर धूम मचाने के बाद अब राजनीति में नाम कमा रही हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो ये फैशन स्टेटस सा बन गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्स की पॉपुलैरिटी को वोट में कैश करवाना चाहती हैं? या बॉलीवुड स्टार्स को ढूंढ रहे हैं एक्टिंग के बाद अपना दूसरा करियर ऑप्शन? एंटरटेनमेंट डेस्क, A1 तहलका, हरियाणा। बॉलीवुड स्टार्स आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिर्फ प्रमोशन नहीं करते बल्कि खुद भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि स्टार्स को उनके फैंस जितना सिल्वर स्क्रीन पर पसंद करते हैं उतने ही वो इलेक्शन के एग्जाम में भी सक्सेस हो जाएंगे? हर बार की तरह इस बार के इलेक्शन में भी बॉलीवुड स्टार्स की छाप दिखाई दे रही है। कई फिल्मी सितारे इस बार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। इनमें से कुछ तो पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स में अपना डेब्यू कर रहे हैं। 2014 की चुनावी खेल में ग्लैमर की चमक दमक देश के हर कोने में दिख रही है। आइए देखते हैं उन सेलिब्रिटीज को जो इस बार चुनावी मैदान में ग्लैमर का तड़का लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार है सिंगर बाबुल सुप्रियो। संगीतकार बप्पी लहरी हुगली जिले के श्रीरामपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। एक्टर चिराग पासवान भी बीजेपी उम्मीदवार हैं जमुई से। एक्ट्रेस गुल पनाग आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बनी है चंडीगढ़ से। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं एक्ट्रेस हेमा मालिनी। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ से अपना उम्मीदवार बनाया है एक्टर जावेद जाफरी को। और बिजनौर से आरएलडी पार्टी की उम्मीदवार बनी है एक्ट्रेस जया प्रदा। वहीं चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार एक्ट्रेस किरण खेर हैं। बात अगर डायरेक्टर्स की करें तो महेश मांजरेकर एमएनएस पार्टी के उम्मीदवार मुंबई से बने हैं। वहीं मनोज तिवारी बिहार के बक्सर जिले से बीजेपी उम्मीदवार है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी ने मुनमुन सेन को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एक्ट्रेस नगमा मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार है। बीजेपी ने अहमदाबाद से टिकट दिया है एक्टर परेश रावल को। वहीं एक्टर राज बब्बर भी गाजियाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विवादों में रहने वाली राखी सावंत इस बार मुंबई से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है एक्टर रवि किशन को। इसके साथ ही बीजेपी ने बिहार के पटना से एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक्ट्रेस स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं अमेठी से, तो एक्टर विनोद खन्ना भी बीजेपी उम्मीदवार हैं गुरदासपुर से। इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ने इन स्टार्स को टिकट दिया है। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये स्टार्स अपनी पॉपुलैरिटी को वोट में कैश करवा पाते हैं या फिर नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क, A1 तहलका, हरियाणा। अब कौन से स्टार को चुनाव में कितना फायदा मिलने वाला है
और उस स्टार की वजह से किस पार्टी को लोगों का कितना सपोर्ट मिलने वाला है, ये तो इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। खैर, बॉलीवुड स्टार्स में कुछ लोग पहले भी किसी न किसी तरीके से राजनीति से जुड़े रहे हैं, चाहे चुनाव प्रचार के लिए क्यों न हो। लेकिन इन सब के बीच कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रहे हैं। लेट्स टेक ए लुक। 2014 के इलेक्शन में कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो पहली बार पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की अदाकारा नगमा अब सीधे चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। नगमा मेरठ से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। साल 2004 और 2009 में भी नगमा को इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनका कहना है कि उस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनका फिल्मी करियर था। नगमा के नक्शे कदमों पर ही बंगाली और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस मुनमुन सेन भी टीएमसी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। वहीं साल 2009 से ही बीजेपी का प्रचार कर रही एक्ट्रेस किरण खेर भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। किरण चंडीगढ़ से बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी ही पार्टी से काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किरण खेर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो जाती। उनके सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग चुनावी मैदान में है, जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है। और तो और कहा जा रहा है कि इस चुनावी जंग में गुल किरण पर भारी पड़ रही है। फॉर्मर मिस इंडिया गुल पनाग बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो एक्टिंग के साथ साथ सोशल कॉज में भी रहती हैं सबसे आगे। कहना गलत नहीं होगा कि गुल को इसका फायदा इस इलेक्शन में मिल सकता है। एंटरटेनमेंट डेस्क, A1 तहलका, हरियाणा। तो ये स्टार्स वो लोग हैं जो राजनीतिक करियर शुरू कर रहे हैं। किसी न किसी पार्टी ने इनके फेम को वोट में कैश करवाने की कोशिश में इन्हें अपनी पार्टी की टिकट दे दी है। लेकिन आइटम गर्ल और ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी अब राजनीति करने का मन बना चुकी हैं। कोशिश तो उन्होंने बीजेपी पार्टी का हिस्सा बनने की खूब की, लेकिन ये हो न सका। तो क्या था, मैडम ने बना ली अपनी एक अलग पार्टी जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय आम पार्टी, और मैडम अब लड़ रही हैं नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनाव। वही जहां बड़े बड़े स्टार्स पॉलिटिक्स में हाथ आजमा रहे हैं, वहीं ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के साथ राखी निर्दलीय उम्मीदवार है नॉर्थ वेस्ट मुंबई से। जो नॉर्थ वेस्ट की जनता है, जो यहाँ के, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के खड़ा किया और कहा कि आपको हमारे लिए लड़ना है, इसलिए मैं उनके लिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ और उनके जो हक है वो मैं उन्हें दिलाना चाहती हूँ। इसलिए ये बहुत ही गंभीर जो ये फैसला है मैंने किया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने प्राण देकर भी मेरी जनता के लिए, मेरा जो एरिया है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरे जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका हक दिलाने के लिए। राखी के केस में कहना पड़ेगा, राखी बखूबी जानती हैं कि कब और कैसे लाइमलाइट में आना है और किस तरह से सबका अटेंशन ग्रैब करना है। पूरी मुंबई की मीडिया, पूरे मेरे ख्याल से देश की जनता भी ये जानती है कि मुंबई में सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क, रोड। यहाँ पे इंसान पैदा होता है, आता है, जाता है, जिंदा होता है, मर जाता है, लेकिन मुंबई की जो सड़कें हैं वो कभी ठीक नहीं होती। उसके जो गड्ढे हैं वो कभी ठीक नहीं होते। बारिश में मुंबई की हालत इतनी बदतर हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि स्लम्स एरिया में जो पानी है वो उनके घरों तक घुस जाता है। आप बताइए किसका काम है? ये किसका काम है? जनता का काम है, ये नेता का काम है। इसलिए मैं जनता की आवाज बनना चाहती हूं और मैं मीडिया से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूं कि मुझे सपोर्ट करें। आपने जिंदगी भर मुझे सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। ये मेरी आवाज जो है जनता तक पहुंचाए, मुझे सपोर्ट करें। और मीडिया को पूरा अधिकार होगा, अगर मैं काम नहीं करूं, मीडिया को पूरा अधिकार होगा, जनता को पूरी अधिकार होगा कि वो मेरे खिलाफ जा सकते। एंटरटेनमेंट डेस्क, A1 तहलका, हरियाणा। राखी तो राजनीति का हिस्सा बनने की पूरी तैयारी कर रही हैं, लेकिन कुछ और सेलिब्रिटी भी हैं जो चुनाव मैदान में हैं और लोगों के बीच खासी चर्चा में भी हैं। उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बॉलीवुड स्टार्स पर चढ़ा है राजनीति का बुखार और ये स्टार से चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार।
तो अभिनय में माहिर और बिंदास लेडी किरण खेर भी कहां पीछे रहने वाली थी। आजकल किरण खेर है चंडीगढ़ की राजनीति में काफी इंटरेस्टेड और बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है चुनाव। अब किरण कैसे कर रही है पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात, जरा देखिए। चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अभिनेत्री और बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार किरण खेर। आइए इनसे करते हैं बातचीत। मैम, आज लगातार जो है प्रचार में लगी है, लोगों का काफी सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। मोदी जी आपके सपोर्ट में उतरे थे, आज बाबा रामदेव जी भी उतरे हैं। क्या देखें अब सिटी ब्यूटीफुल की जनता क्या चाहती है? ये बहुत सारी चीजें काम है यहाँ पर जो बंसल साहब ने 15 साल में करवाए नहीं। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया यहाँ पर कॉर्पोरेशन भी कांग्रेस की है, गवर्नर भी कांग्रेस का है, सांसद भी कांग्रेस के हैं, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की रही तो भी लोगों को इतना निराश किया। भले कॉलोनी हो, भले गांव हो, भले शहर हो, सेक्टर हो, जो मांगे एक नहीं पूरी हुई और सेम लिस्ट है मांगों की पिछले कितने सालों से।